हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेएफ यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, एसएससी जीडी हो गया, उसके बाद रेलवे ग्रुप डी हो गया, इस टाइप का अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, उसमें तो मेडिकल टेस्ट होगा ही होगा। मेडिकल टेस्ट में किस टाइप का मेडिकल टेस्ट होता है, इस वीडियो के अंदर आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि मतलब सर से लेके पाँव तक क्या क्या टेस्ट होता है, किस टाइप का टेस्ट होता है, सब कुछ डिटेल में। खुद की जो एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी बार मेडिकल दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं खुद का एक्सपीरियंस से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ये वीडियो अभी इसीलिए ला रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग का एसएससी का मेडिकल टेस्ट होने वाला है। मेडिकल टेस्ट जो है वो एसएससी का जब फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल की साथ ही मेडिकल हो जाएगा। पहले तो ऐसा होता था कि फिजिकल होता है, उसके बाद कट ऑफ आता है, उसके बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी जब आप फिजिकल टेस्ट देने के लिए जाओगे ना, उसी टाइम पे ही आप लोग का मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप फिजिकल क्वालिफाइड करोगे, उसके बाद ही आप लोग का मेडिकल टेस्ट होगा। यानी कि अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपका कोई भी ऐसा दिक्कत है, उसको आप ठीक कर सकते हो। मतलब उसको आप ठीक कर सकते हो, ठीक करके जाओगे ना तो आप रिजेक्ट नहीं होगे। अगर आपको अभी पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट आप मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाओगे, वहाँ पे आप रिजेक्ट हो सकते हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो उसको अभी आप ठीक कर सकते हो। इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया। वीडियो को अच्छे से देखो। इसी वीडियो के अंदर मेडिकल टेस्ट की मैंने हर एक टॉपिक कवर किया हुआ है। आप यहाँ पे मैं सबसे पहले तो डायग्राम दिखा के समझाने से आपको बेटर समझ में आएगा। अगर मैं ऐसा बोलूँगा ना तो आपको समझ में शायद इतना अच्छे से नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं आपको एक डायग्राम दिखा के समझाऊंगा हर एक टॉपिक। मतलब सर से लेके पाँव तक जो भी टेस्ट वगैरह होता है ना, हर एक टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, तो इसी पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को आप अच्छे से देखो। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट देने के लिए जब जाओगे ना, उससे पहले आपको एक बार प्री मेडिकल कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मतलब अगर आप प्री मेडिकल कराओगे ना तो आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है। मान लो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, लाइक दांत का प्रॉब्लम हो गया, नोज़ का प्रॉब्लम हो गया, या कुछ अदर प्रॉब्लम हो गया। इस टाइप से छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है ना, अगर इस टाइप का चीज़ें अगर आपको अभी पता चल जाएगा, मतलब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर मतलब प्री मेडिकल कराओगे ना तो आपको जो है मन में कोई भी ऐसा डर नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है आपका बहुत सारी स्टूडेंट जो है इस वजह से फेल होता है कि बीपी की वजह से। बीपी का मतलब है दोस्तों ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब कोई भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वहाँ पे हमको डर लगता है कि मुझे इससे रिजेक्ट करेगा क्या, इसमें मुझे रिजेक्ट कर सकता है क्या, मतलब ये प्रॉब्लम है क्या, मुझे रिजेक्ट करेगा, ऐसा मतलब एक डर बना रहता है। जब हमारा मेडिकल टेस्ट होता है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। जब हार्ट बीट फास्ट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी हार्ट मतलब फास्ट हो जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा, जब आपका बीपी टेस्ट होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन जब हाई होगा तो आपका प्रेशर तो वो हाई रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाता है, मतलब घबराहट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, इस वजह से। तो अगर आप मेडिकल से पहले प्री मेडिकल करा लेते हो ना, तो ये सब टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का बहुत सारे मेडिकल सेंटर है जो आप प्री मेडिकल करा सकते हो। मतलब आपका नज़दीकी कोई ऐसा मेडिकल सेंटर, मतलब ऐसा मैंने अभी तक तो आसाम में ऐसा देखा नहीं है, लेकिन अदर मतलब जगह पे तो ऐसा मेडिकल प्री मेडिकल सेंटर बहुत सारी है। जैसे कि यूट्यूब में भी एक चैनल मैंने देखा था, उसका नाम है DRSS साहर फिजिकल एंड मेडिकल सेंटर। मतलब वो लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है, जैसे कि अभी वो SSCD का मेडिकल होने वाला है, वो लोग क्या करते हैं, तो जब कोई भी डिफेंसों का मेडिकल टेस्ट होने वाला होता है ना, उससे पहले वो लोग क्या करते हैं, उस बच्चे को इस टाइप से मेडिकल करते हैं जैसे डिफेंसों में मेडिकल टेस्ट होता है। ऐसा लाइक SSCD में जब मेडिकल टेस्ट होगा, वहाँ पे कैसे होगा, क्या कुछ होगा, मतलब एज इट इज़ वो लोग भी करते हैं। मतलब आपको उतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अगर आप उसकी मेडिकल में आप क्वालिफाइड हो जाओगे ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं SSC में या किसी भी डिफेंस में मेडिकल में रिजेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग इस टाइप से मेडिकल करते हैं। तो मेडिकल में अगर कोई भी दिक्कत भी निकलता है, लाइक दांतों का प्रॉब्लम हो गया या कुछ ऐसा प्रॉब्लम निकलता है ना, वो लोग आपको सलाह देगा कि आप ये करो ये करो। वो लोग मतलब आपको सलाह भी देगा। अगर उस टाइप से अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आपको मेडिकल में रिजेक्ट नहीं हो सकते हो। और ये जो मेडिकल सेंटर है, ये कहाँ पे है, तो आगरा में इस टाइप की मेडिकल क्लिनिक है, जिसका एड्रेस मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप जाना चाहते हो या आपका नज़दीकी या उसमें जाके आप अपना मेडिकल कराना चाहते हो, तो मैं आप लोग को एड्रेस बता देता हूँ, जो कि आगरा में है। वो राधा रानी कॉम्प्लेक्स नियर राधा स्वामी आश्रम, ग्वालियर रूट में ये क्लिनिक है। वहाँ पे जाके आप अच्छे से प्री मेडिकल करा सकते हो या करा लेना। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, SSCGD, पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, जिसमें भी मेडिकल होता है ना, सारा मेडिकल टेस्ट होता है। इसमें फीमेल और मेल दोनों का मेडिकल टेस्ट वो लोग करते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत सिक्योरिटी के साथ वो लोग करते हैं। उसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसका जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर SS साहर प्री मेडिकल सेंटर। आप यूट्यूब में भी उसको देख सकते हो। देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे जाके मैं करा सकता हूँ, तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर
नंबर भी वहाँ पे दे के रखा हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट, या अगर आप जाना चाहते हो वहाँ पे जाके अपना प्री मेडिकल कराना चाहते हो तो उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना, वो लोग बहुत अच्छे से आप लोगों का प्री मेडिकल कराएगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं फेल नहीं हो सकता, तो इस टाइप से वो लोग अपना मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को SSC मेडिकल के ऊपर डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को अच्छे से देखो, बहुत सारी आइडियाज़ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आँखों से मैं स्टार्ट करता हूँ। आँखों का दो टेस्ट होता है, एक होता है डिस्टेंस विजन टेस्ट और एक होता है कलर विजन टेस्ट। मैं अभी आप लोग को जो बता रहा हूँ ना, वो डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है। डिस्टेंस विजन टेस्ट में क्या होता है, एक मतलब इस टाइप का एक डायग्राम होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस टाइप से एक डायग्राम होता है जहाँ पे वो तो यहाँ पे ABCD इस टाइप का मतलब कुछ अलग अलग जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होगा, आप जिस जगह पे खड़ा रहोगे ना, उससे मान लो 6 मीटर दूर रहता है, ठीक है। 6 मीटर मतलब आप मान सकते हो 19 फीट दूर वो बोर्ड रहता है। उस बोर्ड को आपको देख के बोलना पड़ता है कि वहाँ पे क्या लिखा है। जैसे कि यहाँ पे जो चार्ट आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस चार्ट में जैसे है ऐसा ही होता है। कभी कभी ये होता है कि तो अल्फ़ाबेट रहेगा, अल्फ़ाबेट पहले बराबर रहेगा, उसके नीचे थोड़ा छोटा, उसके नीचे थोड़ा छोटा, उसके नीचे थोड़ा छोटा, इस टाइप का आपका अल्फ़ाबेट रहेगा। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे एक आँख को बंद करके एक आँख से देख के आपको बहुत बताना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या लिखा है। और एक गलती कभी मत करना, जब भी आपको बोलेगा कि आप एक आँख को पकड़ो, ऐसे आँख को पकड़ो, ऐसा बोलेगा तो कभी भी ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है। जब ऐसे पकड़ोगे ना, तो जब ऐसे दूसरे आँख से देखोगे ना, तो इस आँख से दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए जब भी आप ये डिस्टेंस विजन की मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाओगे ना, तो ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे पकड़ना है, ताकि या तो वहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो लोग एक मतलब बुक वगैरह भी दे सकते हैं या कोई भी मतलब पेपर भी दे सकते हैं कि आप ऐसे पकड़ो। तो उसको आप ऐसे पकड़ लेना। पकड़ने के बाद एक आँख से ऐसे देख के, मतलब के दूर से देख के आप लोग को ऐसे बताना है कि वहाँ पे क्या लिखा है। आपको पूछा जाएगा कि ये क्या वर्ड है, मतलब सबसे पहले तो बड़ा बड़ा जो वर्ड है वो बोल देगा कि ये कौन सा लेटर है, उसके बाद उसके नीचे बोलेगा ये क्या अक्षर है, उसके नीचे बोलेगा ये क्या अक्षर है, मतलब पहले बराबर है, उसके नीचे ऐसे ऐसे छोटा हो जाएगा। तो आपको उसको देख के बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी होगा, मतलब आप मान लो ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस टाइप का भी डायग्राम दिखा जा सकता है कि ई जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट का जो ई होता है ना, ABCD का जो ई होता है, ई का अलग अलग साइड में होगा, या सी भी हो सकता है। मतलब ये किस साइड में है आपको देख के बताना है, चाहे इस साइड में हो सकता है, उस ऊपर की साइड हो सकता है, नीचे की साइड होता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो मतलब बड़ा बड़ा से लेके छोटा छोटा आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। इस टाइप का टेस्ट आपका डिस्टेंस विजन में होने वाला है। जब डिस्टेंस विजन आप क्वालिफाइड करोगे, तो डिस्टेंस विजन क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट में एक बुक होता है, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एशियारा बुक होता है, ठीक है। इस बुक को बोला जाता है एशियारा बुक। इस बुक के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट 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 है, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉट डॉट है। डॉट डॉट के अंदर कुछ नंबर्स आप लोग को दिखाई शायद दे रहा होगा, जैसे कि इस साइड के अंदर जो राइट साइड है उसके अंदर 57 आप लोग को शायद दिखाई दे रहा होगा, और लेफ्ट साइड जो है इसमें 29। जिसका आंखों का प्रॉब्लम है, जिसको कलर पहचानने में दिक्कत होता है, तो उसको दिखाई नहीं देगा ये सब, ठीक है। तो इस टाइप का एक बुक होता है जिसको मतलब आप तो पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, ऐसा पूछा जाएगा, तो आप लोग को बताना पड़ेगा कि ये 57 या 29 है। तो इस टाइप से अलग अलग पेजेस होता है। तो ये एक बुक होता है, एशियारा बुक बोला जाता है। और अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, अगर आपका कलर पहचानने में आपका अगर प्रॉब्लम है, तो इस बुक को बाय करके आप प्रैक्टिस करना। लेकिन आपको याद रखना है कि जब मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाओगे ना, वहाँ पे पेज जो है अलग अलग जगह पे रहेगा। सेज तो यही रहेगा लेकिन पेज अलग अलग जगह पे रहेगा, उसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कलर विजन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फेस का भी टेस्ट होता है, जैसे कि आपका मतलब अगर गालों में ज़्यादा पिंपल्स निकलता है तो उसके वजह से भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है मेडिकल में। अगर गालों में बहुत ज़्यादा पिंपल्स है ना, उसकी वजह से भी आप लोग को रिजेक्शन मिल सकता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसा भी रिजेक्ट होता हुआ मैंने देखा है, ठीक है, पिंपल्स। उसके बाद आपका दांतों का टेस्ट होगा, ये आपका जो दांत है उसका टेस्ट होगा, वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी दांतों का जो प्रॉब्लम है वो कॉमन है। बहुत सारे लोगों का दांत सड़ चुका है या मतलब एक दांत नहीं है, ऐसा भी प्रॉब्लम है। और दांतों का ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपका नीचे की दांत खराब हो जाएगा तो ऊपर की भी खराब हो जाएगा, ऐसा भी प्रॉब्लम होता है। तो दांतों की वजह से पहले तो बहुत ज़्यादा लोग रिजेक्ट होता था, लेकिन अभी के टाइम पे दांतों की वजह से बहुत कम लोग रिजेक्ट होता है, क्योंकि दांतों में जो है अभी मतलब अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गया, तो इस वजह से दांतों में बहुत सारी चीज़ें होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से लोग मतलब खा पी पाते हैं। अगर मान लो किसी का दांतों में छेद हो गया, बहुत बड़ा छेद हो गया, तो उसको क्या करते हैं डॉक्टर को अगर आप दिखाओगे ना, उसको अच्छे से साफ़ करके उसके अंदर कुछ चीज़ें डाला जाएगा, जैसे सीमेंट डाला जाएगा, तो डालने के बाद फिल हो जाएगा, तो वो दांत अच्छे से वॉक करेगा, जैसे नया दांत है उस टाइप से वॉक करेगा। तो दांतों की वजह से आजकल इतना रिजेक्शन नहीं मिलता है। अगर आपका कोई दांत नहीं है, उस जगह को
आप उसको मतलब आप कैप भी लगा सकते हो, मतलब आप डॉक्टर को पूछ लेना, वो बता देगा कि कैसे क्या करना है। मतलब नहीं है ना, उसके साइड की डांट को थोड़ा सा पतला करके उसी डांट की सपोर्ट में एक डांट लगाया भी जा सकता है। ऐसे भी अगर आप लगा के जाओगे ना तो आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने देखा है बहुत सारी ऐसा भी लोग हैं जो अभी भी नौकरी कर रहा है, वो एसएसबी के अंदर भी है, बीएसएफ के अंदर भी है, क्योंकि हमारा पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसा लड़का है। जब मतलब आपका दिक्कत कुछ भी नहीं होगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका नाकों का टेस्ट होगा। आपका जो नाक है ना, इसके अंदर एक मतलब हड्डी होता है, ये हड्डी अगर मतलब एक साइड में आ जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है। इस टाइप का अगर आपका प्रॉब्लम है ना तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन इसका ऑपरेशन भी होता है। आप अच्छे डॉक्टर से दिखा लेना, हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, नाक के बीच में अगर आपका सर्दी वगैरह जमा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से भी सांस लेने में दिक्कत होता है। तो इस वजह से भी कभी कभी रिजेक्शन मिलता है। अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा, अगर आप उसको ठीक करा लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कानों का भी टेस्ट होता है, ठीक है। आपका कान में इस टाइप का एक मशीन डाला जाता है। मशीन जो है आपको कानों के अंदर ऐसा डाला जाएगा, डालने के बाद वहाँ पर देखा जाएगा कि आपका कान के अंदर जो भी मतलब पर्दा है वो देखा जाएगा कि वो मतलब फट तो नहीं गया है। मतलब बहुत सारी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो कान के अंदर जो मतलब पतला सा एक पर्दा होता है ना, वो फंस जाता है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। उसके बाद आपका हाथ देखा जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको हाथ ऐसे रखा जाएगा, वो देखा जाएगा कि आपका हाथ टेढ़ा तो नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसे यहाँ पे टेढ़ा तो नहीं है हाथ, वो देखा जाएगा अच्छे से। जैसे इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हाथों का टेस्ट होगा। अगर ज़्यादा इस टाइप का होता है ना तब आपको रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर आपका सीधा होगा ना तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फिंगर है वो देखा जाएगा कि आपका फिंगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, हर एक फिंगर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। और एक दिक्कत होता है, किसी का इस टाइप का होता है, फिंगर इस टाइप का होता है, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो एक मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, लिगामिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे इस टाइप का होता है फिंगर, ठीक है। इस टाइप का प्रॉब्लम होने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, और किसी का इस टाइप का भी होता है। तो ऐसे अगर आपका फिंगर है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये भी एक दिक्कत है, क्योंकि बाद में जब आप हथियार पकड़ोगे तो हाथों से फिसलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपका है, हाथों से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है ना, उसकी वजह से भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। इसका जो मेडिकल टेस्ट है वो कैसा होता है, आपको ऐसे ऑफिसर जो है दो उंगली ऐसे को ऐसे देगा, आपको बोलेगा आप पकड़ो, तो ऐसा आप पकड़ोगे। पकड़ने के बाद आसानी से अगर ऐसा छूट गया ना तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। उसके लिए थोड़ा सा आपको मतलब डरना नहीं है, पहले तो आपको डरना नहीं है, जितना डरोगे उतना ज़्यादा पसीना आएगा हाथ में। एक टिक्स लगा सकते हो। टिक्स क्या है दोस्तों, छूना जो है ना, मतलब पाउडर है ना, छूना का पाउडर थोड़ा सा हाथ में मल लेना, हाथ पूरा ग्रिप आ जाएगा हाथ में। तो ये टिप्स करके देख लेना, क्योंकि मैंने किया था उस टाइम पे। उसके बाद आपका पैरों का टेस्ट होगा। पैरों के टेस्ट जो है वो सबसे पहले आप तो फ्लैट फुट देखा जाएगा, मतलब आपका पैर जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम आप लोग को लेफ्ट में है ये फ्लैट फुट है, मतलब पूरा पैर जो है ज़मीन से लगा हुआ है। उसके बाद जो पैर आपको दिखाई दे रहा है बीच में, ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब आपका थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है बीच में, और दोनों आगे पीछे के साइड लगा हुआ है पैर, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा है राइट के अंदर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ है, तो वो भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है। लेकिन नॉर्मल जो पैर होता है उसका जो फ्लैट होता है ना, मतलब थोड़ा सा कर्व होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका जो पैर है ये भी देखा जाएगा कि आपका पैर की जो निचले वाला हिस्सा है वो ज़्यादा टेढ़ा तो नहीं है, क्योंकि इस टाइप का होगा तो अगर आप भागोगे ना तो आपको यहाँ पे मतलब इंजरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसके वजह से भी आपको रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको फोटो में दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल कौन सा है और प्रॉब्लम किस में है, ठीक है, इस टाइप का आप देख सकते हो। उसके बाद आपका जो नॉकनी है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नॉकनी की वजह से भी रिजेक्ट होता है, लेकिन नॉकनी जो है वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका नॉकनी का जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व भी हो सकता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नॉर्मल नॉकनी है, मतलब आपका पैर जो है वो पूरा सीधा होता है। मतलब ज़्यादा अगर पैर ऐसा बाहर की तरफ फैला हुआ है ना तो उसको बोलेग बोला जाता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है बोलेग, तो ज़्यादा अगर टेढ़ा है तो बोलेग बोला जाता है, अगर ज़्यादा मतलब अंदर की तरफ है उसको नॉकनी बोला जाता है। तो दोनों कंडीशन में आप फेल हो सकते हो, ज़्यादा बोलेग होने से भी फेल हो सकते हो, ज़्यादा नॉकनी होने से भी फेल हो सकते हो। नॉर्मली जो आपका पैर है वो सीधा होना चाहिए। अगर आपका नॉकनी है उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो सकता है। उसके बाद अगर आपका बोलेग भी है उसको भी आप प्रैक्टिस करोगे, उसको भी आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका वेरिकेस वेन देखा जाएगा, यानी कि आपका जो पैर है ना उसके पीछे, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आपका जो नस है ना, नस के अंदर
खून मतलब वहाँ पे नस जो है वो क्या होते हैं, उसका टेढ़ा मेरा ऐसा सांप जैसा बन जाता है, जैसे कि कभी कभी वो नीला भी बन जाता है, आप देख सकते हो नीला भी हो जाता है। वो क्या होता है दोस्तों, आपका जो नस है, नस के अंदर अगर खून अच्छे से वो मतलब सर्कुलेट नहीं हो पाता है ना, वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज होता है। जैसे अगर किसी इंसान का हार्ट में ऐसा मतलब जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हार्ट में ब्लॉकेज होता है। जब हार्ट ब्लॉकेज होता है तो इंसान मर जाता है। लेकिन पैरों में इस टाइप का अगर प्रॉब्लम होता है ना, तो इस टाइप से सांप की तरह हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा या नीली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर हो जाएगा आपका लेग। तो ये इस प्रॉब्लम को वेरिकेस वेन बोला जाता है। तो इस टाइप का, इसको कैसे टेस्ट करते हैं, आपको जंप करने के लिए बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा आप जंप करो। जब जंप करोगे ना, 1 या 2 मिनट जंप करने के लिए बोलेगा। जब जंप करोगे, जंप करने के बाद आपको पैर में पीछे की तरफ देखा जाएगा कि क्या नीली इस टाइप से बन रहा है। अगर आपका इस टाइप का बन रहा है तो आपको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा या मिल सकता है, ठीक है। तो उसको आप ठीक भी कर सकते हो, क्योंकि अभी मेडिकल जो है इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है। आप अच्छा डॉक्टर को दिखाओगे ना तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी आप कर सकते हो। अगर आपका इस टाइप का प्रॉब्लम है ना, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, अच्छा डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। उसके बाद आपका पाइल्स का टेस्ट होगा। पाइल्स आपको पता ही होगा, पाइल्स क्या होता है, पाइल्स का टेस्ट होता है। और टेस्ट किस टाइप से होगा, आपको ऐसे झुकने के लिए बोलेगा, क्योंकि मैंने दिया हुआ है ना मेडिकल, मुझे पता है। ऐसे झुकने के लिए बोलेगा और खांसने के लिए बोलेगा इस टाइप से आपको खांसने के लिए बोलेगा। खांसने के बाद पीछे की तरफ से देखा जाएगा कि आपका मेडिकल में मतलब पाइल्स है कि नहीं। अगर आपका पाइल्स होता है ना, तो इस टाइप का कुछ चीज़ें जो है वो लटकता हुआ दिखता है, या अंदर की तरफ थोड़ा सा लटकता हुआ दिखता है। तो अगर आपका पाइल्स का प्रॉब्लम है तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है। अगर आप उसको ऑपरेशन वगैरह करा लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है ऑपरेशन कराने के बाद जो ज्वाइन करता हुआ भी मैंने देखा है, ठीक है। पाइल्स का इस टाइप का टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जो टेस्टिकल्स है, तो यह ज़्यादा बताने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। टेस्टिकल जो है उसको देखा जाएगा, मतलब पकड़ के देखा जाएगा कि दोनों बराबर है कि नहीं। अगर एक छोटा एक बड़ा है तो आपको दिक्कत हो सकता है। आपका जो टेस्टिकल है एक बड़ा या एक छोटा अगर आपका होता है ना, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है, मतलब वो एक दिक्कत ही है। तो इस टाइप का अगर आपका प्रॉब्लम है तो आपको रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फीमेल हो ना, फीमेल का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, फीमेल का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा वर्जिनिटी टेस्ट वगैरह ऐसा नहीं होता है, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। उससे इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा कुछ नहीं है तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद फीमेल का और एक टेस्ट होता है, जो फीमेल का ब्रेस्ट होता है ना, ब्रेस्ट की कैंसर टेस्ट होता है। उसको एक्सरे किया जाएगा ना, तब उसको पता चलता है कि उसका अगर ब्रेस्ट में कोई कैंसर वगैरह है या ऐसा कोई मतलब दिक्कत है, उसको देखा जाएगा अच्छे से। अगर ऐसा प्रॉब्लम निकलता है तो वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद आपका बॉडी का जो है वो एक्सरे किया जाएगा। एक्सरे में अच्छे से देखा जाएगा आपकी मतलब चेस्ट को। उसके बाद ईसीजी किया जाएगा। ईसीजी में भी आपको हार्ट की जो हार्ट रेट वगैरह वो देखा जाएगा अच्छे से। उसके बाद बीपी टेस्ट में भी बहुत सारी लोग रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए पहले आप ये करना, जब मेडिकल होने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले आप नमक को बहुत ज़्यादा कम खाना। जब नमक ज़्यादा खाओगे ना तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। एंड वहाँ पे जाके वैसे भी आप कितना भी प्रोफेशनल क्यों ना हो, वहाँ पे जब जाओगे मेडिकल टेस्ट देने के लिए आपको घबराहट तो हो गई होगा। तो इसीलिए जब जाओगे ना वहाँ पे इतना कोशिश करना कि नॉर्मल रहने की कोशिश करना, कि जितना हो सके नॉर्मल रहने की कोशिश करना, ताकि आपको ज़्यादा घबराहट ना हो, ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर हाई ना हो। अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई होगा तब भी आप लोगों को रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होगा। आपका जो यूरिन है वो टेस्ट मतलब एक लैब में ले जाया जाएगा, वहाँ पे ईसीजी, यूरिन, एक्सरे ये सब होगा वहाँ पे टेस्ट, ठीक है। तो ये सब करने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यही मेडिकल है बेसिकली, यही चीज़ें आप लोगों को देखा जाएगा। आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, उसी के ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बोलो कि भैया इस टॉपिक के ऊपर अच्छे से एक वीडियो बनाओ, तो मैं डेडिकेटेडली उस टाइप का वीडियो बनाऊंगा। सर बस आप कमेंट करो, ठीक है। अगर आप प्री मेडिकल कराना चाहते हो ना, तो आप डॉक्टर SS साहर प्री मेडिकल सेंटर जाके आप प्री मेडिकल करा सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको प्री मेडिकल कराएगा कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है। मेडिकल में जाने से पहले प्री मेडिकल कराना चाहते हो तो डॉक्टर SS साहर प्री मेडिकल सेंटर जाके आप अपना प्री मेडिकल करा सकते हो। उसका नंबर जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, 7900490281। जैसे आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो इसका जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो भी देख सकते हो, डॉक्टर SS साहर फिजिकल एंड मेडिकल सेंटर के नाम से यूट्यूब में चैनल है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।